हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह हम लोग आज भी रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। यह फ्रेंड्स सारे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यह सारे प्रश्न हमारे कौन से हैं तो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। और फ्रेंड्स, कल की हमारी क्लास आप लोग देखे होंगे, तो फ्रेंड्स उसमें हम क्या कराए हैं, तो फ्रेंड्स जो बिहार टीचर थी यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा हमारा टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम कराया गया था, जो टीचर वाला था, उसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या किए हैं तो पीआरटी का फ्रेंड्स हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस किए थे कल, उसका सॉल्यूशन किए थे। तो फ्रेंड्स उसमें आप टोटल 15 प्रश्न थे। और फ्रेंड्स उसको जब आप देखे होंगे तो फ्रेंड्स उससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि फ्रेंड्स जो हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं यह आपकी क्लास बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। तो फ्रेंड्स श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें क्या करना है तो बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है तो 240 से क्या हुआ है 120 हुआ है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे इसका आधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो 240 और यहाँ पे क्या करेंगे आधा से हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो इसको जब कटेगा तो फ्रेंड्स हमारा क्या आ जाएगा तो 120 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आधा के बाद क्या हुआ है तो आधा के बाद यानी कि 100, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 120, यहाँ पे 120 में जब हम लोग एक का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा तो 120 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर है। अब यहाँ पर 120 हो गया। अब 120 में हम लोग क्या करेंगे तो 120 में यहाँ पे आधा हुआ था, यहाँ एक हुआ था, यहाँ पे 1.5 होगा। तो यानी कि उसी प्रकार यहाँ पे जब हम लोग 120 का जब हम लोग 120 में जब हम लोग क्या करेंगे 1.5 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स यह हमारा कौन क्या आ जाएगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स उसी प्रकार यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे इसको 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 2 गुना हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है तो 2.5 गुना हो गया है। तो इसमें करना क्या था तो फ्रेंड्स इसमें यही करना था कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 1.5 यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ है। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1.5 से यहाँ पर क्या हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 180 दूना यहाँ पे 360। और यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है तो यहाँ पे 2.5 से, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें हमारी सीरीज कौन सी चल रही थी, आधा, 1, 1.5, 2 और 2.5, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हमारी चल रही थी। तो यहाँ पे 240 था, तो इसको हम लोग क्या किए हैं तो जब हम लोग 1.5 मतलब आधा से 0.5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें क्या हुआ प्राप्त हुआ है 120। और उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे आधा के बाद 1 का बारी था तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे किया है तो 120 में जब हम लोग 1 का मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें क्या मिला है तो 120 मिला है, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 120 आएगा। और 120 फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की प्रैक्टिस सेट को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वह थोड़ा जानबूझ के हम हार्ड रखे थे। और फ्रेंड्स वह बीपीएससी टीआरई जो है कि टीआरई 2 का पेपर था, तो फ्रेंड्स टीआरई 1 का पेपर था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं पहले प्रश्न को। तो नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले और दूसरे संख्या को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्या है कि इसका 2 गुना भी नहीं है, इसका फ्रेंड्स घन भी नहीं है, वर्ग भी नहीं है, और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है तो यह भी एक विषम है, यह भी एक विषम है, और फ्रेंड्स यहाँ पे यह भी एक विषम है, और यह भी एक विषम है, यह भी एक विषम है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आएगी तो वह भी हमारी क्या होगी तो वह भी हमारी एक विषम संख्या ही होगी। तो इसमें देख रहे हैं तो ए में हमारा सम संख्या है तो ये हमारा कट जाएगा, बी में भी सम संख्या है, सी में भी सम संख्या है, और फ्रेंड्स डी में हमारा क्या है तो एक विषम संख्या है,
जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे 731 होगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग और दूसरे वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो हमारा क्या हुआ है, तो 4 का वर्ग भी नहीं होगा, ठीक है, और 4 का क्यूब भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8, और जब हम लोग 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हमारा क्या मिल जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, तो 64 मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। और फ्रेंड्स 18 का जब हम वर्ग करेंगे तो फ्रेंड्स 1 से 20 तक हम आपको बताए थे कि आप याद कर लीजिए, तभी आप प्रैक्टिस से करेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 18 का वर्ग क्या होता है, तो फ्रेंड्स 18 का वर्ग होता है 324, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे 324 हमारा किस में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न को। फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न हम लोग डेली इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रेंड्स विभिन्न एग्जामों में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग पहले वाले का डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यह हो गया हमारा सूर्य का डायग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं, बुध का बनाते हैं और बुध का हम सूर्य से देखते हैं कि कोई संबंध है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो बुध और सूर्य से हमारा कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यह एक ग्रह है और फ्रेंड्स यह एक हमारा तारा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बुध बना लेंगे, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, तो बुध है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग तारा का बनाएंगे और तारा का बुध से देखेंगे कोई संबंध है कि नहीं, और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सूर्य से भी देखेंगे कि कोई संबंध है कि नहीं। तो फ्रेंड्स जो तारा है, तो तारा से हमारा बुध से कोई संबंध नहीं है, जबकि फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो सूर्य एक तारा है, तो यानी कि सूर्य हमारा तारा के हमारा अंदर हो जाएगा। यह फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो तारा है, ठीक है, यह हमारा क्या है, तो तारा है, यह बीच वाला सूर्य है और यह हमारा बुध है। अब देखिए यह डायग्राम फ्रेंड्स हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा यही ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी कूट भाषा में PRIMINTA को क्या लिखा है, TROKPKCV लिखा है। तो उसी भाषा में इंडियन को कूट में क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं P और यहाँ पे लिख लेते हैं R और यहाँ पे लिख लेते हैं I और M और I और यहाँ पे N और यहाँ पे T और यहाँ पे A, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो P के बाद यहाँ पे T लाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो T हमारा कैसे आएगा, तो यानी कि जब हम लोग R में क्या करेंगे, तो R में जब हम लोग यहाँ पे जब 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो T आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर उसके बाद R किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग P में जब 2 को जोड़ेंगे, यहाँ पे जब हम लोग P में 2 को जोड़ेंगे, P में +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे R आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपको मिल रहा है, तो उसी प्रकार आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी कि फ्रेंड्स सभी में +2 करते जाएंगे और क्रॉस में करेंगे +2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो M में जब हम लोग प्लस को 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, MNO। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा O, और जब हम लोग I में क्या करेंगे, तो I में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो K आ जाएगा। फिर उसके बाद N में हमारा 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो N में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, N में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो P आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I के बाद J और K, यानी कि
आई में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टी के बाद हम लोग इसमें टी के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ए में जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के बाद बी और सी। ठीक है, अब यहाँ में टी में जब हम लोग जोड़ेंगे 2, तो टी के बाद यू और भी, यानी कि फ्रेंड्स हमारा यही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें करना क्या था, इसमें क्रॉस करके +2 करना था। ठीक है, तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इंडिया का करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए INDIA और N। ठीक है, क्रॉसिंग मेथड लगाएंगे और 2 ऐड करते हुए चलेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग n में जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा p हो जाएगा। ठीक है, +2। अब देखिए यहाँ पे i में जब हम लोग 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो k आ जाएगा यहाँ पर +2। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे फिर से i में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा k आ जाएगा, d में 2 जोड़ेंगे तो हमारा f आ जाएगा, और n में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो p आ जाएगा, a के बाद यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो b और c, यानी कि यहाँ पे c आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे तो p k f p c हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं और इसको ऐसे गौर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या इसमें मिल रहा है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इसमें जब हम लोग इसमें देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो P में, यहाँ पे देखिए तो P में हमारा जब -4 कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, -4 करने पे हमारा L आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जब हमारा देखिए T में जब हमारा -4 कर रहा है तो हमारा क्या मिल रहा है, तो हमारा P मिल रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार जब हम लोग X में क्या कर रहे हैं, X में -4 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, P मिल रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम लोग A में -4 करेंगे, ठीक है, A में -4 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा मिलेगा यहाँ पे W। ठीक है, A में -4 करेंगे तो W मिलेगा। अब देखिए कैसे W होगा, क्योंकि फ्रेंड्स A में जब हम लोग -4 करेंगे तो देखिए A के बाद क्या हो जाएगा, तो A के बाद यहाँ पे Z हो जाएगा, Y हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो W हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा, तो यहाँ पे A हो जाएगा। तो यहाँ पे जब -4 करेंगे 1 2 3 और 4 तो W हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या मिला था, तो हमारा जब हम लोग A में जब -4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा W मिला था। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो उसी प्रकार E में भी हम लोग -4 करेंगे। तो E में जब हम लोग 4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें A मिल जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे I जो है I जो है, तो यहाँ पे जब हम लोग -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें T यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे E मिलेगा। ठीक है, I में -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो E मिलेगा। ठीक है, तो WAE, तो WAE हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स WAE हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे D में दिखाई दे रहा है, तो हमारा D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स इसी प्रकार रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस भी कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर के प्रश्न को। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक क्या करना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा 5 हमारा कैसे हुआ है, यहाँ से 5 कैसे हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स जब हम लोग एक बार सोचिए यहाँ पे कि जब हम लोग इसका 3 में जब गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, और 6 में -1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो कि हमें 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
तो 5 से हमें 14 लाना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 5 तिया 15, और 15 में जब हम लोग -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 14 मिलेगा। तो 14 भी हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 14 भी हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग सब में 3 का गुणा करके -1 करते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 42 हो जाएगा, और 42 में -1 करेंगे तो हमें 41 मिलेगा, ठीक है। और उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 और 3 चौको 12, ठीक है। तो हमारा 123 हो जाएगा। 123 में भी हम लोग -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे 122 मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यदि b@n बराबर 1/6 होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करिए, 1 को लिख के समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे b@n के बाद क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे 1 और क्या किया है, 6 किया है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए गौर कीजिए, तो a की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और यहाँ पे n की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे n की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, यानी कि फ्रेंड्स n हमारा 14वें स्थान पे आता है। अब देखिए जब इसको आप लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। तो 16 मिल जाएगा, यानी कि 1 और 6 के बीच में क्या किया हुआ है, @ किया हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो सब में ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे d की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो d की प्लेस वैल्यू 4 होती है, और यहाँ पे t की प्लेस वैल्यू 20 होती है। यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया है, यहाँ पे 24 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 24 हो गया है, और दोनों के बीच में क्या किया है, @ ला दिया है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f@p का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे f लिखेंगे, यहाँ पे @ लिखेंगे, और यहाँ पे p लिख देंगे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखें। अब यहाँ पे f का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो f का प्लेस वैल्यू 6 होता है, और यहाँ पे p का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16, यानी कि p हमारा 16वें स्थान पे आता है। अब देखिए यहाँ पे 16 4 20 और 20 4 क्या होता है, तो 20 4 हमारा होता है 16 4 20 और 20 2 22, यानी कि फ्रेंड्स 22 होता है। अब देखिए यहाँ पे तो सबके बीच में कर रहे थे @ तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें फ्रेंड्स यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग करते क्या हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे खाली स्थान है, तो ए के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए के बाद ए किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, तो ए भर देंगे, ठीक है। अब क्या बन गया, AA BB, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो सी के बाद ए किया हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो CC किया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग CC कर देंगे। अब देखिए AA BB और CC बन रहा है, यहाँ पे AA, यहाँ पे BB CC, और यहाँ पे देखिए AA BB और CC, यानी कि हम लोग बने का हमारा बना क्या, तो फ्रेंड्स हमारा बना है AC, और यहाँ पे क्या बना है B, और यहाँ पे A, यानी कि ACBA हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को। तो 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों के उपयोग से नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग सभी ऑप्शन को देखते हैं, और फ्रेंड्स उस संख्या को पकड़ते हैं जो इसमें, उस अक्षर को पकड़ते हैं जो दिए गए शब्द में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसमें देख रहे हैं, तो इसमें फ्रेंड्स क्या है, तो क्रेटो इसमें देख रहे हैं कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सी भी है, आर भी है, और यहाँ पे फ्रेंड्स देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ई इसमें है ही नहीं। इसमें देखिए गौर कीजिए फ्रेंड्स, तो इसमें ई हमारा नहीं है, तो हमारा यही शब्द नहीं बनेगा, क्रेटो। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स इसका पहले देख लीजिए, पी भी है, इसमें आई भी है, इसमें ए भी है, और फ्रेंड्स इसमें एन भी है, इसमें ओ भी है, और इसमें आर भी है, यानी कि जो यह शब्द बनेंगे यह शब्द इसमें हैं। और यहाँ पे देखिए तो क्रेटा में जो ई है यह फ्रेंड्स इसमें नहीं है, तो यही हमारा नहीं बनेगा, और यही हमारा
आंसर भी होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे ताला से चाबी, ताला से चाबी कैसे होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब ताला है तो ताला हमारा किससे खुलता है? तो चाबी से खुलता है। अब देखिए अपराध है तो अपराध हमारा, अपराध कैसे ख़त्म होगा या कैसे पकड़ा जाएगा? तो जांच से, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे जांच। तो यहाँ पे जांच हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर के प्रश्न को। तो 11 नंबर का प्रश्न हमारा कह क्या रहा है? जे, डी, एल, एच और एफ स्टेशन पर जा रहे हैं। इनमें से हर एक अलग अलग स्टेशन पर पहुंचता है, एल केवल जे के बाद पहुंचता है। यानी कि जो यहाँ पे यल है यह केवल जे के बाद पहुंचता है, तो जे हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। जे पहले एल बाद में। अब देखिए यहाँ पे यह हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए लेकिन डी से पहले और डी केवल एफ से पहले, यानी कि डी से पहले पहुंचता है, यानी कि एल जो है डी से पहले पहुंचता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? तो एफ डी केवल एफ से पहले, यानी कि डी जो है केवल एफ से पहले पहुंचता है। अब यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए लेकिन एच के बाद इनमें से तीसरे स्थान पे कौन होगा? लेकिन एच के बाद, लेकिन यहाँ पे पढ़िए फ्रेंड्स, यहाँ पे एल केवल जे के बाद पहुंचता है और यहाँ पे देखिए डी से पहले और डी केवल यहाँ पे एफ से पहले पहुंचता है लेकिन एच के बाद। तो यहाँ पे एच के बाद क्या पहुंचता है? तो डी पहुंचता है, यानी पहले एच पहुंचा होगा। तो यह हमारा यहाँ पे क्रम हो जाता है, ठीक है। तो यह हमारा क्रम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है अब देख लीजिए। तो यहाँ पे एच के बाद इनमें से तीसरे स्थान पर कौन पहुँचता है? तो तीसरे स्थान पे हमारा कौन पहुँचता है? तो तीसरे स्थान पे हमारा यहाँ पे सबसे पहले जे, उसके बाद एल और फिर उसके बाद एच पहुँचता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 12 नंबर के प्रश्न को। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का प्रश्न हम आपको हर एक प्रैक्टिस में बताते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स करना क्या होता है? यहाँ पे फ्रेंड्स जिस प्रकार से जो होते हैं फ्रेंड्स हमारे इन शब्दों में उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें से ये अंग्रेजी के शब्दकोश पाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ए, बी, सी, डी, यानी कि इस क्रम में इस शब्द को हम लोग को क्या करना है? तो बनाना है या व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको बताए थे क्या? तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हम लोग काट लेते हैं। यह हमारा कट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ई है और फ्रेंड्स यहाँ पे ए है। तो यहाँ पे एच के बाद ए है, यानी कि 100% फ्रेंड्स यही सबसे पहले हमारा शब्द आएगा। तो सबसे पहले 4 लिख लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए ई और यहाँ पे आई है, ठीक है। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यानी कि फ्रेंड्स ई हमारा पहले आ रहा है और आई हमारा कहाँ पे आ रहा है? तो बाद में आ रहा है। तो यह हमारा सबसे उसके बाद कट जाएगा, यह हमारा कट जाएगा। और जो सबसे पहले कटता है यह हमारा 100% हमारा लास्ट में आता है, ठीक है। अब देखिए यह कट गया। अब हमारा इसमें भी देखिए ई कॉमन है और फिर आई और ए है। तो इसमें ए है तो यानी कि हमारा 4 के बाद कौन सा आएगा? 3 आएगा। यह भी हमारा कट गया है। अब देखिए यहाँ पे दोनों में आई है और एस पहले आता है कि जी पहले आता है? तो यहाँ पे सबसे पहले आता है जी और फिर उसके बाद हमारा एस आता है। तो यह भी हमारा यहाँ पे ख़त्म और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग काटते हुए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बना है? तो 43, 21 और 5। तो 43, 21 और 5 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो फ्रेंड्स आप वीडियो को स्लो करके पीछे करके बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी कि फ्रेंड्स एक महिला की तरफ, ठीक है, एक लड़की ने कहा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है? तो वह लड़की है और यहाँ पे क्या है? महिला है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, यानी कि यह लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता, यानी कि यह लड़की के पिता यानी कि इसके
दादाजी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वह मेरे पिता के एक लड़की ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की इकलौती बहू है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी दादी हो जाएंगे, ठीक है, जो दादी कहा जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, दादी की क्या कह रहा है, तो पिता के इकलौते बेटे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो इकलौते बेटे, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए इकलौते बेटे, ठीक है, इकलौते बेटे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो क्या कह रहा है कि इकलौती बहू, ठीक है। बहू मतलब यह यानी कि आपकी मम्मी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए इकलौती बहू। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि यहाँ पे इकलौती बहू है, महिला लड़की से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स, यह जो महिला है लड़की से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि यह जो महिला है यह लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह क्या है, तो महिला लड़की की माँ है। यानी कि फ्रेंड्स यह लड़की है, और यहाँ पे देखिए तो यह लड़के के पापा हैं और यह लड़की की मम्मी है। तो इसका रिलेशन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, तो माँ ही तो होगा। तो यह लड़की का संबंध, यह महिला क्या है लड़की की, तो माँ है। तो माँ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हम इस प्रकार के प्रश्न डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर दिया करिए, और फ्रेंड्स खुद से आप उसको हल करिए, और फिर उसके बाद अपना आंसर लिखिए और कमेंट करा करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर के प्रश्न को। तो 14 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स यह हम क्या कर रहे हैं, तो यह हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और इसमें गुणे का अर्थ क्या है, घटाव है, तो यहाँ पे घटाना कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पे हमारा गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे हम लोग भाग कर देंगे, और उसी प्रकार हम लोग हल कर देंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा आंसर आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न को। तो 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो फ्रेंड्स दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो फ्रेंड्स इसमें कहा क्या जा रहा है, तो कथन को ध्यान से पढ़िए। सभी महिलाएं फूल हैं, यानी कि यह जो महिलाएं हैं सभी, यह क्या हैं, तो सभी फूल हैं, ठीक है। चलिए फूल कर लेते हैं। अब देखिए आगे, सभी फूल पेड़ हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, फूल क्या हो जाएगा, पेड़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यह हमारा क्या है, तो पेड़ हैं। अब देखिए हम लोग क्या आसानी से निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें कहा क्या जा रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ हैं, यानी कि फ्रेंड्स सभी महिलाएं क्या हैं, तो पेड़ हैं। यानी कि इसको कलर को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पेड़ जो है, यह पेड़ है। तो इसमें पहला कथन हमारा कहा क्या जा रहा है कि सभी महिलाएं पेड़ हैं, यानी कि यह जो महिलाएं हैं यह पेड़ के अंदर हैं, यानी कि यह तो सही हमारा कथन है कि सभी महिलाएं पेड़ हैं। अब देखिए सभी पेड़ महिलाएं हैं, यानी कि फ्रेंड्स सभी पेड़ महिलाएं, यानी कि यहाँ पे पेड़ है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग समझेंगे यह हमारा सही कब होता। इसमें फ्रेंड्स कहा जाता, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी पेड़ महिलाएं हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह जो पेड़ है इसके बाद फ्रेंड्स अगर महिला होता तब यह कथन हमारा सही होता कि सभी पेड़ महिलाएं हैं। तो फ्रेंड्स यह हमारा सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग काट लेंगे। अब हमारा इसमें क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, सभी महिलाएं पेड़ हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सभी महिलाएं क्या हैं, तो पेड़ के अंदर हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और 16 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न हम इसलिए शामिल किए हैं कि फ्रेंड्स देखने में तो बहुत ही आसान लगता है यह प्रश्न, और एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स 16 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, तो दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें कथन क्या है, तो नैना माही से पेन मांगती है, यानी कि नैना माही से पेन मांगती है, ठीक है। तो नैना के पास पेन नहीं है, तो यानी कि फ्रेंड्स तर्क क्या है, तो नैना के पास पेन नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स यह मांग रही है, यानी कि फ्रेंड्स नैना के पास पेन नहीं है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो कथन एक जो है हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए दो को देखते हैं। नैना कुछ लिखना चाहती है, यानी कि फ्रेंड्स पेन किस लिए मांग रही है, तो पेन से हमारा क्या किया जाता है, तो पेन से हमारा लिखा जाता है।
बेसिक सी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी नैना कुछ लिखना चाहती है और नैना के पास पेन नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स पेन मांग रही है क्योंकि नैना को कुछ लिखना है। तो यहाँ पे 2 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पासे से संबंधित है इस प्रकार के प्रश्न फ्रेंड्स हम आपको बताए हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, दिए गए विकल्प में से प्रश्न आकृति में खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम आपको बताए हैं बहुत बार। इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा एक को छोड़ के यह हमारा इसका विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत पहले सबसे पहले हम लोग विपरीत बना लेते हैं। और एट द रेट का विपरीत हमारा क्या है, तो एक्स है। ठीक है, और इसका हमारा विपरीत क्या है, तो यह है। यानी कि फ्रेंड्स कॉर्नर और भुजा एक दूसरे से नहीं मिला होगा, वही उसका विपरीत होगा। तो फ्रेंड्स आप पासे में देखे होंगे, तो फ्रेंड्स जो जिसका विपरीत होता है वह एक तरफ नहीं दिखता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे राज का विपरीत क्या है, तो पिंकी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा जब इसको हम लोग पासे, यह खुला पासा है। ठीक है, तो जब हम लोग पासे को बंद करेंगे तो हमारा इसमें से हमारा कौन सा बनेगा, यही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें पासे में क्या होता है, तो यह हम विपरीत हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे राज का विपरीत क्या है, तो राज का विपरीत पिंकी है। और एट द रेट का विपरीत क्या है, तो हैशटैग है। और यहाँ पे स्टार का यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो विपरीत होता है वह एक पासे में सामने नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज का विपरीत क्या है, तो पिंकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो कलर को हम लोग चेंज करते हैं। चलिए हरा ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एट द रेट का विपरीत क्या है, हैशटैग, जो कि सामने हमें दिख रहा है। तो यह हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे स्टार का क्या है, तो स्टार का हमारा यहाँ पे क्या है, तो सिग्मा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए राज का विपरीत क्या है, तो राज का विपरीत क्या है हमारा, तो राज का विपरीत हमारा पिंकी है। और यहाँ पे देखिए, तो इसका विपरीत देखिए स्टार का विपरीत क्या है, तो सिग्मा है। तो यहाँ पे स्टार और सिग्मा दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काट लेंगे। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एट द रेट का हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए एट द रेट का हमारा विपरीत क्या है, तो हैशटैग है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यह भी दिख रहा है, यानी कि यह भी दिख रहा है। और जो विपरीत होता है वो हमें पासे में एक तरफ नहीं देख सकते आप, वो हमेशा विपरीत साइड होंगे। यानी कि यह यहाँ पे एट द रेट ऊपर है, तो हैशटैग इसके नीचे होना चाहिए, जो कि सामने दिखाई दे रहा है। तो यह भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे राज का विपरीत क्या है, तो पिंकी, यानी कि इसमें पिंकी नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे पिंकी नहीं दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे एट द रेट का हैशटैग है, तो इसमें हैशटैग भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे स्टार का क्या है, तो यहाँ पे स्टार का सिग्मा विपरीत है। तो यहाँ पे स्टार दिख रहा है लेकिन सिग्मा नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा यहीं पे डी आंसर हो जाएगा। इसमें एक बात में समझ लीजिए, यहाँ पे फ्रेंड्स एक का गैप करके यहाँ पे जो विपरीत होता है, यानी कि राज का विपरीत पिंकी है, एट द रेट का विपरीत हैशटैग है, स्टार का विपरीत यहाँ पे सिग्मा है। ठीक है, अब यानी कि जो विपरीत होते हैं वह एक पासे में नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे एट द रेट का विपरीत क्या है, हैशटैग है। तो ये हमें दिख रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्टार का सिग्मा विपरीत है, यह भी दिखाई दे रहा है, तो यह भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे एट द रेट का हैशटैग है, यह भी दिखाई दे रहा है एक तरफ, तो हमारा यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स राज का विपरीत क्या है, पिंकी है। तो पिंकी हमें नहीं दिखाई दे रही है, राज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एट द रेट का विपरीत क्या है, तो हैशटैग है, जो कि इसमें हैशटैग भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो यह भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टार का विपरीत क्या है, तो सिग्मा है। तो स्टार दिखाई दे रहा है लेकिन सिग्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा यही डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखें, सारे चित्र तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी एक तरह हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले तो यही हो जाएगा सही, क्योंकि फ्रेंड्स यही हमारा जाके इस साइड हमारा लग जाएगा। ठीक है, इस साइड हमारा क्या है, तो लग जाएगा। यह भी बन सकता है लेकिन फ्रेंड्स घुमाने की तो अनुमति नहीं है, यह प्रश्न में बोला गया है। तो हमारा यही सब गलत हो जाएगा।
और हमारा ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, 19 नंबर के प्रश्न को। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पे कौन अक्षर आएगा। यानी कि फ्रेंड्स इसको दो तरह से आप हल कर सकते हैं। पहले तरफ से पहला जो इसमें रूल है, तो सबसे पहले हम इसमें 13वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा या 13वें स्थान पे कौन है। तो यह मान लीजिए कि इसमें क्या मान क्या लीजिए होता ही है ABCD में 26, तो यह 26 हो गया और यहाँ पे 13वें स्थान पे है, तो इसको क्या कर लीजिए 13 माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 13 है और यहाँ पे +1, यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्या है तो 14। तो यहाँ पे 14 हमारा क्या है, तो 14 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो फ्रेंड्स 14 हमारी यहाँ पे यन की प्लेस वैल्यू, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और नियम से आप कैसे लगा सकते हैं, चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कैसे लगाया जाता है 26 से -13 और फिर उसके बाद +1 नहीं करना जानते हैं आप, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुरंत फटाफट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका दायां है यह आपका दायां है, ठीक है, और यह आपका क्या है बायां है। अब देखिए इधर से क्या कर रहा है, दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 13वें स्थान पे, तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पे हमारा यन आ गया। यन हमारा ऑप्शन नंबर डी में है और डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हम बार बार आपको बताते हैं कि रीजनिंग हो या मैथ, आपको 1 से लेके 30 तक का वर्ग और घन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली 1 से 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा, यहाँ पे अगर आप याद किए होंगे तो यहाँ पे देखिए 729 हमारा किसका घन होता है, तो 729 हमारा 9 का घन होता है। अब देखिए 512 हमारा किसका घन होता है, तो 512 हमारा 8 का घन होता है। अब देखिए यहाँ पे 343 हमारा क्या किसका घन होता है, तो यहाँ पे 343 हमारा 7 का घन होता है। तो यानी कि 9, यानी कि यहाँ पे 9 का घन, यहाँ पे 8 का घन, यहाँ पे 7 का घन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 6 का घन होगा। तो 6 का जब हम लोग क्यू करेंगे, तो 6 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 का क्यू हमारा 216 होता है। तो 216 हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो 216 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार और बता दें कि चैनल पे आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स रोज़ की प्रैक्टिस आप देख सकें। और फ्रेंड्स आज की क्लास अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स आप इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और फ्रेंड्स कल की क्लास में हम जो कराए थे बीपीएससी जो टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उसके 15 रीजनिंग के प्रश्नों को हम आपको कराए हैं। फ्रेंड्स उसको हम इसलिए कराने का हमारा उद्देश्य यही था कि फ्रेंड्स आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि जब इस प्रकार के टीचर के एग्ज़ाम में फ्रेंड्स हमें इस प्रकार की रीजनिंग दिखाई दे रही है तो फ्रेंड्स हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उससे हमारा कितना मैच हुआ था। तो फ्रेंड्स जो हम लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न टीआरई थर्ड वाला जो 15 रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग किए थे, तो फ्रेंड्स उसको हमें कराने का यही एक उद्देश्य था कि आप देखें कि इसी प्रकार के जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी प्रकार के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे एक खूबसूरत रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।